बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई के साथ प्रैंक हो गया। कल रात को पेम्स में क्या हुआ? जुल्फी बुखारी ने एक सनसनीखेज इंकशाफ भी कर दिया है। खान वाकई डट गया, लगता तो यही है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। देखिए, बेचारी पीटीआई के साथ एक नहीं दो प्रैंक हुए हैं। हुकूमत ने अदालत के मुकर्रर करदा डेडलाइन के मुताबिक कल रात इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। पीटीआई वाले रात को मिठाई खाकर सोए। सुबह जब उठे तो उनको पता चला कि उनके साथ उनके महात्मा को दोबारा जेल भेज दिया गया। पूरी की पूरी पीटीआई आज सो की कैफियत में है। ये बेचारे तो इतने मासूम है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि अडियाला जेल से कल दो काफिले रवाना हुए। एक शिफा अस्पताल के लिए, दूसरा पेम्स के लिए। डॉक्टर फैसल सुल्तान का काफिला शिफा अस्पताल पहुंचा। इमरान खान और डॉक्टर उजमा खान का काफिला सरकारी अस्पताल यानी पेम्स पहुंचा। तो पीटीआई वालों के साथ दूसरा प्रैंक ये हुआ कि पेम्स में चेकअप के बाद इमरान खान को रात ही उसके मुस्तकिल कयामगाह यानी अडियाला जेल वापस भेज दिया गया। बनी गाला और वहां से फिर लंदन की रवानगी की तैयारी धरी की धरी रह गई है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने एक ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी है कि पेम्स में इमरान खान के तमाम जरूरी टेस्ट हो गए हैं। उनके दिल की शरियानें ठीक काम कर रही हैं। उनकी सेहत को कोई खतरा लाहक नहीं है। डॉक्टरों ने उन्हें सेहतमंद करार दिया और इमरान खान की बहन डॉक्टर उजमा खान ने भी सरकारी डॉक्टर्स की राय से इत्तफाक किया, जिसके बाद इमरान खान की अस्पताल मुंतकली का जवाज ही खत्म हो गया। तो मुझे सुबह सवेरे एक दोस्त ने वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक ट्वीट भिजवाया और साथ ही पूछा, आप तो कह रहे थे कि एनआरओ हुआ, कहाँ गया वो एनआरओ? क्या वाकई इमरान खान ने नेल्सन मंडेला बनने का फैसला कर लिया? तो कल रात पेम्स में ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान को फौरी तौर पे जेल वापस मुंतकिल करना पड़ा? सबसे पहले तो ये देखें कि अदालत ने किन शराइत पे इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दी थी। जिन लोगों को वो शराइत याद नहीं, उनको याद दहानी कराता चलूं कि अदालत ने वाज़ेह तौर पे अपने ऑर्डर में लिखा था कि कैदी की सियासी जमात और उसके अहल खाना इस बात को यकीनी बनाएंगे कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की हदूद में कोई अवामी इज्तिमा ना हो। और अदालत ने यह भी हुक्म दिया था कि कैदी ने अहकामात के तामील में कोई कोताही बरती तो इसके तर्ज अमल को सख्ती से देखा जाएगा और इसे फराहम की गई सहूलियात फौरी तौर पर वापस भी ली जा सकती हैं। तब क्या हुआ? अदालती अहकामात के बरअक्स इमरान खान के जेल से निकलने से पहले ही पीटीआई के वर्कर्स तमाम मुमकिन रास्तों पर खड़े थे। शिफा इंटरनेशनल के बाहर फूल निशावर किए जाते रहे। काफिले के रास्ते में फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। दर्जनों कारकुनों ने अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने की भी कोशिश की गई। सियासी नारे लगाए गए। सिक्योरिटी इकदामात को डिस्टर्ब किया गया। सिक्योरिटी की गाड़ियां, रूट की वीडियोस और तस्वीरें जारी कर दी गईं। इमरान खान की गाड़ी की निशानदेही कर दी गई। बाहर बैठे एक भगोड़े ने तो इमरान खान की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे जाली कर दी। अब आप मुझे बताएं, क्या पीटीआई ने अदालत के अंदर अंडरटेकिंग नहीं दी थी तो ये काम नहीं करेगी? सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौर ने अपने कारकुनों को रोकने की कोशिश की? क्या कारकुनों के नाम पर इनकी एक भी अपील सामने आई? चले वो नहीं मानी उन्होंने। जवाब है नहीं। बैरून मुल्क बैठे पीटीआई के भगोड़ों ने पूरी रात एक तूफान बदतमीजी मचाए रखा। उन्होंने एक ही रात में एक नया बयानिया खड़ा करने की कोशिश की। पहले ही कहते रहे खान डट चुका है, वो मान नहीं रहा, अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं, इसे जोर जबरदस्ती लाया गया है। कोई हुकूमत को धमकियां लगा रहा था, कोई ये दावा कर रहा था हुकूमत डर गई है। और पीटीआई की क्यादत ने यह लिख कर दिया था कि खान की सेहत पे कोई सियासत नहीं होगी, कोई बात मीडिया पे डिस्कस नहीं होगी। लेकिन पीटीआई के बैरून मुल्क बैठे भगोड़े, ये वीलॉगर सारी रात अफवाहें उड़ाते रहे। अब पीटीआई की क्यादत चुपचाप बैठी तमाशा देखती रही। वैसे मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान किसी एनआरओ के काबिल नहीं है, क्योंकि एनआरओ तो उसे दिया जाता है जो जुबान का पक्का हो, जो वादे को निभाने वाला हो, जो अपनी बात का पहरा देने वाला हो। इमरान खान की तो पहचान ही यू टर्न है। ये महात्मा इस कदर नाकाबिल एतबार है कि पूरी दुनिया में कोई शख्स ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। और यही इमरान खान की आदत था, पूरी पीटीआई ने भी अपना ली है। ये लोग बात करते हैं, वादे करते हैं, कस्में उठाते हैं, भाग जाते हैं। असद कैसर ने कितनी बार मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, कितनी बार वादे वहीद किए कि अली अमीन गंडापुर इनके बारे में नाज़ेबा जुबान नहीं इस्तेमाल करेगा। नतीजा क्या हुआ? अभी कल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की तो तवक्को के ऐन मुताबिक
पीटीआई ने इनकी इसी पेशकश को अपनी फतह के तौर पे पेश कर दिया। पूरा दिन पीटीआई ये नारा लगाती रही कि हुकूमत डर गई है, भाग गई है। अब हुकूमत पर दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप पीटीआई के ताने सुनती या फिर इस महात्मा को चित्र मार के भेज देती जहां से ही आया था। तो हुकूमत ने दूसरा रास्ता अपनाने की कर ली और उन्होंने तरजीह दी उसको। अब पीटीआई अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक नया शोशा छोड़ रही कि इमरान खान ने अस्पताल में रहने से इनकार कर दिया था और इस वजह से उनको जेल भिजवाया गया। तो मैं तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कहूँगा, इन लोगों को मुज़ाकरात की पेशकश करने के बजाय एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें और इस एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पिम्स अस्पताल के इस हिस्से की तमाम सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए जहाँ इमरान खान को चंद घंटों के लिए रखा गया था। अगर किसी के पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो भी रिलीज़ कर दें। कम से कम दुनिया को ये पता चले कि इमरान खान हकीकत में है कितना बहादुर। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान के दरीना दोस्त जुल्फ़ी बुखारी ने इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए बता दिया कि इमरान कितना बहादुर है। अपने इस इंटरव्यू में जुल्फ़ी बुखारी ने दावा किया है कि इमरान अपनी रिहाई की सूरत में फ़ौज या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ कोई मुहाज़रा ही नहीं करेगा। उसने ये भी दावा किया है कि इमरान खान जेल से निकलने के बाद मुल्क के मफाद में अपने ज़ाती दुख और गुस्से को काबू में रखेंगे और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सियासी कैदियों की रिहाई के लिए अपील भी करेंगे। सुने ज़रा, क्या कहा है जुल्फ़ी ने, खुद सुन लें। He wouldn't do anything that would effectively damage the country. And if that doesn't mean you go loggerheads with the establishment, with the military leader. अब आप खुद फैसला कर लें कि इमरान, रियाज, मुईद पीरज़ादा, आदिल राजा, शाहीन सबाई, शहबाज गिल सच्चे हैं या जुल्फ़ी बुखारी। मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछे तो मैं कहूँगा कि दोनों झूठे हैं। आप देखा ना कि पीटीआई ने 27 सितंबर को एहतजाज की जो कॉल की थी, क्या वो कॉल उसने वापस ले ली है? हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसी पहले ही इत्तलात थी कि पीटीआई 27 मार्च को फिर फसाद फैलाने की कोशिश करेगी। अब जुल्फ़ी बुखारी बैनुल-अक़वामी मीडिया पे एतराफ़ भी कर रहा है कि पीटीआई के रोपोश रहनुमा भी एहतजाज में शरीक होंगे और आजकल वो इस एहतजाज को मुनज़्ज़म करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स की टाइमलाइन पे जाएँ, वहाँ मुराद सईद के पैगामात पढ़ लें। आपको पता चल जाएगा जुल्फ़ी बुखारी ठीक कह रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है मुराद सईद को सियासी एहतजाज या मुज़ाहिरा तो मुनज़्ज़म नहीं कर सकता है। कुछ कर सकता है तो वो 9 मई कर सकता है, 26 नवंबर कर सकता है और अब 27 सितंबर की तैयारी कर रहा है। इस इंतशारी टोले ने अगर यही सब कुछ करना है तो फिर इमरान खान को बाहर निकालने का क्या फ़ायदा? बेहतर है जेल में रहे, कम से कम वहाँ पे फिर वो महफूज़ तो है ना। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.